भगवान किससे मिलते हैं? मन से मिलते हैं। अब आपके मन में, हम सबके मन में कहीं ना कहीं छल कपट तो भरा है, कोई स्वीकार करे ना करे। मन में ईर्ष्या और द्वेष तो है, बोलो हाँ या ना। और नारद जी ने ध्रुव जी को यही समझाया कि बेटा भगवान के मिलने में देर नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, एक दर्पण है और दर्पण में धूल जम जाए, धूल की परत जम जाए, तो क्या दर्पण में आपका चित्र दिखेगा? उत्तर, तो क्या दर्पण में खराबी आ गई है? दर्पण में खराबी नहीं है, जो धूल जमी है वो धूल हटाने की जरूरत है। दर्पण तो चेहरा दिखाता है, धूल हटा दो। ऐसे ही जो मन है वो दर्पण है, और जैसे दर्पण में आपका चित्र दिखता है, ऐसे मन के दर्पण में भगवान का चित्र दिखता है। लेकिन दर्पण में धूल जम जाए तो किसी का भी चित्र नहीं दिखता। ऐसे आप लोगों के मन के दर्पण में भी अज्ञान की, मोह की धूल जमी हुई है। ये धूल हटे तो भगवान को ढूंढने कहीं जाना थोड़ी पड़ेगा, साफ कर दो। अब इसलिए क्या है, हनुमान चालीसा का पहला दोहा क्या है? सुनाओ जरा, हनुमान चालीसा का पहला दोहा बोलो। श्री गुरु चरण, पूरा ना बोलो, पहले अर्थ सुनो। श्री गुरु चरण सरोज रज, रज रज मतलब धूल। श्री गुरु मतलब गुरु के चरणों की रज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन, निज मतलब मेरे, मेरे निज मन, मन मुकुर, मुकुर मतलब मिरर, मतलब दर्पण, दर्पण को कहते हैं मुकुर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। तो पहले अपने गुरु जी के चरणों की रज से, गुरु जी के ज्ञान से, गुरु जी की बातों से पहले मन के इस दर्पण को साफ कर लो। और जब साफ होगा तो फिर क्या होगा? वर्णहु रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि। मैं उस रघुनाथ जी के यश का गान करूंगा जिनके गान से 4 फल प्राप्त होते हैं। जो दायक फल चार, जो दायक फल 4। ये फल 4 ही कौन कौन से फल हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल। ये 4 फल कौन कौन से हैं? जो दायक फल 4, ये 4 फल कौन से हैं? आप बता। 4 फल बता रहे हैं ना, जो दायक फल 4। ये 4 फल कौन से हैं? कौन है 4 फल? हाँ, 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो गुरु जी की बात मानेगा, गुरु जी के चरणों के रज से अपने मन के दर्पण को साफ करेगा, वह धर्म में लग करके अर्थ की प्राप्ति करेगा, अर्थ से कामनाओं की पूर्ति कर लेगा, और कामनाओं की पूर्ति होते ही वह मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष। फिर क्या है? बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश। हमारे भीतर जो नाना प्रकार के कलह और क्लेश हैं, विकार हैं, हे प्रभु, हे हनुमान जी, पहले हमारे विकार हरो, पहले विकार हरो, तब फिर पढ़ो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। क्यों? अब हम लोग विकार हरते नहीं और कहते हैं कि भगवान मिल नहीं रहे हैं।
हमारे मन में बड़ा कपट भरा होता है। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, शास्त्रों की है, आपको समझ आएगी। एक बालक था 8-9 साल का। वो 8 जगह से टेढ़ा था, हड्डियां टेढ़ी, पैदा हुआ तो जन्म से टेढ़ा था, तो चलता तो ऐसे ऐसे चलता, 8 जगह से लचक मारता। नहीं, कोई लोग चलते हैं तो लचक मारती है, क्योंकि बनावट ऐसी है। तो वो 8 जगह से टेढ़े थे, तो नाम पड़ा अष्टावक्र। क्या नाम पड़ा? अष्टावक्र जी अपनी मां से पूछे कि मां, मेरे पिता कौन है? तो मां ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिता तो राजा जनक के यहां गए थे और वहां पर एक बंदी नाम के ब्राह्मण से शास्त्रार्थ में हार गए। तो वहां का नियम था कि जो हार जाएगा उसे पानी में डुबा दिया जाता था। तो तुम्हारे पिता की तो हत्या हो गई है। अब तो अष्टावक्र जी बोले कि मैं बदला लूंगा। अब 8-9 साल के ही हैं, अधिक से अधिक 10 साल मान लो। बोले मैं भी जाऊंगा। कहां? बोले बंदी को हराऊंगा शास्त्रार्थ। सबने समझाया कि तुम तो बच्चे हो। नहीं नहीं नहीं, राजा जनक की सभा में अष्टावक्र जी चले। अष्टावक्र जी खड़े हुए, चले तो ना, टेढ़े चलते तो लोग हंसते उनको देख करके। तो राजा जनक की सभा में बड़े बड़े विद्वान बैठे ही रहते हैं। तो जब अष्टावक्र जी पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक लिया। रुको, क्यों रोक रहे हो? बोले राजा जनक के दरबार में विद्वान लोग बैठते हैं, तुम बच्चों का कोई काम नहीं है, चलो बाहर। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि क्या कोई उम्र से विद्वान या मूर्ख होता है क्या? क्यों? क्या उम्र से कोई विद्वान या मूर्ख होता है क्या? क्या बहुत उम्र वाला व्यक्ति मूर्ख नहीं होता? और क्या कम उम्र वाला बालक भी कई बार विद्वान नहीं हो जाता? क्या छोटी उम्र में ध्रुव जी भगवान को नहीं पा गए? क्या छोटी उम्र में प्रहलाद जी भगवान को नहीं पा गए? क्या ये विद्वान नहीं थे? तो उम्र से ज्ञान का क्या लेना देना है? हमें जाने दो। द्वारपालों ने जाने दिया। राजा जनक के सभा में जैसे ही अष्टावक्र जी गए तो टेढ़े से चलते, लचकते हुए 8 जगह से। तो जनक की सभा में जैसे ही गए तो सारे सभा में बैठे लोग खिलखिला के हंसने लगे। हा 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 हा, खूब हंसे। जब सब हंसे तो बाद में अष्टावक्र जी भी हंसे। तो राजा जनक हो गए कंफ्यूज। राजा जनक बोले कि महाराज, सब लोग हंसे तो बात समझ में आई कि आपका लचीला शरीर देख के हंसे, आप क्यों हंसे? तब अष्टावक्र जी बोले, राजा जनक, मैंने सुना था कि तुम्हारी सभा में विद्वान लोग बैठा करते हैं। आज आके देखा तो पता चला यहां तो मोची लोग बैठे हैं। मोची बैठे हैं सारे। अब तो वहां जितने विद्वान बैठे थे सबको लगा ये तो हमारा अपमान कर रहा है बालक। जनक जी ने कहा, क्या बात करते हो, ये सब विद्वान हैं। तो राजा जनक से अष्टावक्र जी ने कहा कि महाराज बताओ मैं क्यों हंसा? मैं इसलिए हंसा क्योंकि मुझे लगा था विद्वान है, पर ये तो मोची है। मोची क्यों कहा? तब अष्टावक्र जी ने कहा कि पूछो अपने विद्वानों से कि ये मुझ पर हंसे कि मुझे बनाने वाले पर हंसे। ये किस पर हंसे? जैसे आपने कहा कि तुम्हारा शरीर टेढ़ा है तो ये सब लोग देख के हंसे। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि ये बताओ, यदि मैं आज टेढ़ा हूं, आज मैं लचकता हुआ चल रहा हूं,
तो बताओ इसमें मेरा दोष है कि मुझे बनाने वाले का दोष है? यदि मैं आज गोरा हूं, यदि मैं आज काला हूं, मैं अंधा हूं, लंगड़ा हूं, तो इसमें मेरा दोष है कि मुझे बनाने वाले का दोष है? बोलो, किसका दोष है? भाई मैं अंधा हूं तो मैं अंधा हूं, क्या करूं? भगवान ने जैसा बना दिया मैं वैसा हूं। लंगड़ा हूं तो जैसा ईश्वर ने बना दिया, इसमें मेरा क्या दोष है? तो ये पूछो जनक जी अपने लोगों से कि ये किस पर हंसे, मुझ पर हंसे या उस कुम्हार पर जिसने मुझे बनाया है? किस पर हंसे? अब तो जनक के सभा के सारे लोग चुप रह गए। किस पर हंसे? राजा जनक ने कहा महाराज मैं क्षमा चाहता हूं, पर ये बताओ आप क्या चाहते हो? बोले मैं शास्त्रार्थ करने आया हूं बंदी नाम के ब्राह्मण से। कहा है? बंदी खड़े हो गए, मैं हूं, करो शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ किया और अष्टावक्र जी ने अपने ज्ञान से उस बड़े विद्वान को हरा दिया। अब वो बोला कि मैं तो जा रहा हूं यमुना जी में जल समाधि लेने। अष्टावक्र जी ने कहा कि मेरा उद्देश्य हरा के आपको मारना नहीं है, बल्कि आपको घमंड के सिंहासन से उतार के नीचे गिराना है। कि विद्वान होना अच्छी बात है, ज्ञान रखना अच्छी बात है, पर ज्ञान का घमंड रखना बिल्कुल गलत बात है। इसका मतलब ये सारी बात मैंने आपको केवल इसलिए बताई कि देखो कई बार क्या होता है कि हमारे मन में कपट आ जाता है। हम किसी को देख के हंसते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं। हमें एक बात समझनी चाहिए कि हम सबको बनाने वाला एक ही है। हम सबको रचने वाला एक ही है। इसलिए कोई अंधा है तो हम क्यों हंसे, कोई लंगड़ा है तो हम क्यों हंसे? भाई वो अंधा लंगड़ा इसलिए होगा क्योंकि उसका जो गुनाह उसने किया होगा उसका दंड उसे मिल रहा है। लेकिन मैं क्यों हंसूं? क्यों? इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख पाता है, जीवन पाता है। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपका अच्छे घर में, अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में अच्छा जीवन जीते हैं। पाप होता है तो आप तरसते हैं, तड़पते हैं, परेशान होते हैं। बोलो हाँ। इसलिए हम क्यों किसी को देखकर हंसे हैं? इसलिए कहता हूं मन में कपट ना रखो, छल ना रखो, निर्मल रहो, निर्मल। और निर्मल हो जाओगे, मन निर्मल हो जाएगा तो मन के मंदिर में ही भगवान प्रकट हो जाएंगे।